प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 2 से 12। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है और मैं उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर से दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों को नहीं बताया गया था और तब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की है कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से वह स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 39 से 48 तक। प्रभु यीशु ने कहा, ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वो सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा
और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था। आपने सुना, पौलुस कहते हैं, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों में से 12 को चुना और उनको प्रेरित नाम रखा और अपने कार्य को सौंपकर उन्हें नियुक्त किया। और पौलुस उनमें से एक नहीं थे। वास्तव में पौलुस कलीसिया पर अत्याचार करते थे, लेकिन यीशु का दर्शन पाने के बाद पौलुस इस कदर बदल जाते हैं और क्रिस्त के ज्ञान में इतने गहरे हो जाते हैं और क्रिस्त और सुसमाचार के प्रसार के लिए इतने समर्पित हो जाते हैं कि कलीसिया ने और पौलुस ने अपने आप को प्रेरित माना। और इसलिए आज हम पौलुस को भी प्रेरित कहते हैं। नए विधान में बहुत सारे पत्र हैं जिसके द्वारा शिष्य मसीह जीवन के बारे में बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्र पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं। मसीह जीवन से संबंधित हर विषय पर, हर बिंदु पर, हर पहलू पर वहाँ पर शिक्षा दी गई है। विश्वास के बारे में, अविश्वासियों के साथ मसीहियों के रिश्ते के बारे में, परिवार के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में, पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में, अलग अलग विषयों पर पौलुस ने इतनी गहराई से शिक्षा दी है। पौलुस कहते हैं ये ईश्वर की विशेष कृपा है और पौलुस पर वो रहस्य प्रकट किया गया है। पौलुस कहते हैं वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। पौलुस और प्रेरितों ने जो लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं, ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु ने सबको एक बनाया है। आगे पौलुस कहते हैं मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ ये वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर की योजनाएं प्रकट हुई। जब से मनुष्य ने पाप किया उस समय से ईश्वर अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की थी कि मैं एक मुक्तिदाता भेजूंगा, एक उद्धारकर्ता भेजूंगा, और प्रभु यीशु के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरी हुई और यीशु के द्वारा हम पर ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की योजना प्रकट हुई। इसलिए पौलुस कहते हैं हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपना रहस्य प्रकट किया, अपना स्वभाव और स्वरूप प्रकट किया, अपनी योजना को प्रकट किया ताकि हम विश्वास और भरोसे के साथ उस ईश्वर के पास जा सकते हैं, उसे अब्बा कह सकते हैं, उसे पापा कह सकते हैं, उसके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ सकते हैं। पौलुस कहते हैं पौलुस को प्रभु ने इसके लिए चुना है कि अधिक से अधिक लोगों को यह रहस्य बताएं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें प्रभु के आगमन के लिए हर समय तैयार रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं।
एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं। प्रभु कहते हैं ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु कहते हैं चोर बताकर नहीं आता है, उसी तरह मैं भी बिना बताए आऊंगा। हर विश्वासी को, हर मसीही को हर समय प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रभु आते हैं हमसे बात करने के लिए, हमें कृपाओं से भरने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारे मन को प्रकाशित करने के लिए, हमारे जीवन की विभिन्न कठिन परिस्थितियों से हमें बाहर लाने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर समय तैयार रहें। आगे प्रभु कहते हैं कि प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको अच्छी तरह निभाने की ज़रूरत है। दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। सबसे पहले प्रभु हमसे ये कहते हैं कि हम मालिक नहीं हैं, हम कारिंदे हैं। मालिक प्रभु हैं, हम कारिंदे हैं, हम दास दासियां हैं। हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप परिवार के मालिक हैं, मालकिन हैं, बाप हैं, माँ हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप कलीसिया के अगुआ हैं, आपको विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि आप बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है। प्रभु कहते हैं धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। जब हम अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करते हैं प्रभु हमें और ऊंचा उठाएंगे, अपनी संपत्ति हमें देंगे, अपने सामर्थ्य से हमें भरेंगे, अपनी कृपाओं से हमें भरेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं। आगे प्रभु कहते हैं ठीक इसके विपरीत, परंतु यदि वो कारिंदा सोचता, वह सेवक सोचता है, अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो जान नहीं पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। प्रभु कहते हैं ठीक इसकी विपरीत, अगर तुम ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से नहीं निभाओगे, ये सोचोगे कि प्रभु कब आएगा मुझे नहीं मालूम है, नशेबाजी और अन्य चीज़ों में लिप्त रहोगे, तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, विश्वासघातियों का दंड दिया जाएगा। अंत में प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। 47 और 48 में प्रभु कहते हैं अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। प्रभु की इच्छा जानने पर भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। दो बातें प्रभु कहते हैं। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के आदेशों को, प्रभु की इच्छाओं को जानता है, जानने पर भी उसको नहीं पूरा करता है, वह बहुत मार खाएगा। आज बहुत सारे विश्वासियों पर, मसीहियों पर बहुत प्रताड़न हो रहा है, अनावश्यक दुख झेलते हैं। उसका मुख्य कारण है प्रभु के आदेशों का उल्लंघन। वे जानते हैं कि प्रभु की आज्ञाएं क्या हैं, प्रभु के आदेश क्या हैं, प्रभु का वचन क्या बताता है, इसके बावजूद
उसका उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध जीवन जीता है, इसीलिए बहुत मार खाते हैं। प्रभु कहते हैं जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, कृपा, ज्ञान, वरदान, धन, संपत्ति, उसे और ज़्यादा मांगा जाएगा। और जिसे बहुत सौंपा गया है, जिम्मेदारियां, पद, अधिकार, प्रभु कहते हैं उससे अधिक मांगा जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा सकें। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा जो शिक्षाएं हमें मिल रही हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, तूने हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूर्ण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह तेरे पुत्र ने तेरी इच्छा को जानकर उसके अनुसार अपने आप को जीवन जिया और अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह हमें भी तेरी इच्छा के मुताबिक जीने की कृपा दीजिए। तेरे पुत्र ने कहा कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मुझ में पूर्ण हो। तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे आदेशों के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। जो जिम्मेदारियां तूने हमें दी, उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे सामने ईमानदारी से खड़े होने के लिए योग्य बनाइए। प्रभु यीशु की तरह, तेरे पुत्र की तरह हमें ईमानदार सेवक सेविकाएं बना दे। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे अनंत प्रेम की छाया में उनको जीने की कृपा देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी